केंद्रीय योजना के तहत घोसी लोकसभा में पार्टी की तरफ से एक निर्धारित कार्यक्रम है। उसके तहत मेरा इस लोकसभा के में प्रवास का एक कार्यक्रम बना और उसके निमित्त आज मऊ विधानसभा में कई कार्यक्रम लगे हुए सुबह से। आपको बताना हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है, आप सब ने 10 साल में देखा है कि जन सरोकार की सरकार, कोई भी फीडबैक होता है तो एक इतना बड़ा और विस्तृत मैकेनिज्म है कि जिसके माध्यम से कि जन भावना क्या है यह उनके पास पूरी तरह से जाता है। वो कई माध्यम है, वो ऐप के भी माध्यम से, नमो ऐप के भी माध्यम से जाता है। सामान्य आदमी का फीडबैक क्या है विषयों पर, पार्टी के माध्यम से भी जाता है, जिसमें कार्यकर्ता रूपेण हम लोग जो हैं लोगों के बीच में जाते हैं, विषयों को रखते हैं, भाव देते हैं और फिर अपना रिपोर्ट देते हैं। उसी क्रम में आज देश भर में अभी 15 तारीख को हमारा जो संकल्प पत्र बनता है, जिसको आप लोग मैनिफेस्टो भी करते हैं, उसके तहत 125 स्थान में देश में, संपूर्ण राष्ट्र में कोहाट मिलन और संवाद का कार्यक्रम चल रहा है। और उसी निमित्त 125 में से एक घोसी लोकसभा भी है और उसके तहत केंद्र की तरफ से मुझे यहाँ पर इस कार्यक्रम में आने के लिए बुलाया गया है। और सुबह से हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे पूर्व प्रत्याशी अशोक सिंह जी, मऊ के जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय जी, हमारे लोकसभा संयोजक माननीय दुबे जी, सब लोग हम लोग एक, और जनता का क्या भाव है मोदी जी के प्रति और क्या अपेक्षा है, क्या उनका कुछ विषयों पर राय है, ये सबको एक रूप से हम लोग एकत्रित करके अपनी रिपोर्ट को पेश करेंगे। और ये पूरे देश में जो जमा हो रहा है ये और ऐप के माध्यम से जो फीडबैक है, यही आधार बनेगा हमारा संकल्प, जिसका काम करने के इस विधि का स्वरूप 10 साल में कई रूप से निखर के आया है। योजनाओं का निर्धारण हुआ है उसी के आधार पर, क्योंकि दुनिया में कोई नहीं पहले पूछता था कि विश्वकर्मा योजना के अंदर में हुनर करने वाले जो हैं उनकी भी कोई ज़रूरत, उनको भी प्रोत्साहित करना। जिला में कुछ काम होता था लेकिन जो है जानने वाले जानते थे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की एक योजना बनी। किसान को भी ज़रूरत है, किसान सम्मान निधि बना, उज्ज्वला गैस का योजना है। आज हमारी महिलाओं के संपन्नता के लिए, किसान को मदद करने के लिए खेती के दृष्टिकोण से आज ड्रोन दीदी का एक योजना आ गया है, किसान सपोर्ट। तो ये एक स्वरूप रहा है कि इस तरह से मोदी सरकार काम करती है, जिसको कहा जाता है कि बॉटम टू अप, टॉप टू बॉटम। इस पॉलिसी के तहत एक निर्माण होता है, काम करता है। सीए को लेके तमाम लोग कह रहे हैं कि चुनाव के ठीक पहले दूसरा आने का जो आज और मकसद ये रहा, चुनाव तो सर पे है ही, उसके तहत एक कैंपेन के साथ साथ ये भी हम लोग देख रहे हैं कि लोगों का विषयों पर क्या भाव है। घोसी लोकसभा में अभी रतनपुरा में प्रबुद्ध लोगों की एक अभी बैठक हमने की और हर समाज के, हर समुदाय के लोग थे, चाहे अल्पसंख्यक समाज के ही क्यों ना हो। और आपको अचंभा होगा इस बात से कि जब सीए पारित हुआ था संसद में, उस समय दुष्प्रचार देश भर में, जो कि योजनाबद्ध तरीके से हमारे विरोधी मित्र लोगों ने जो एक भ्रम फैलाने का जो एक वायुमंडल बनाया था, आप भी देख रहे हैं कि कल से अभी तक पूरे देश में इस विषय पर शून्य रिएक्शन की स्थिति में पूरा चीज़ है और ये कल से लागू नहीं होगा। क्योंकि अब धीरे धीरे लोग समझ गए, अवधि बीता, लोग समझ गए कि इसमें यहाँ के जो नागरिक हैं उससे इस कानून को कुछ भी लेना देना नहीं, और यही भ्रम फैलाया जा रहा है।
तो आज बल्कि ये जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के चाहे जो भी लोग, जो हमारे अगल बगल के देश में जो कि एकदम मरनासन की स्थिति में आ गए, उनको शरणागत देकर एक उनकी ज़िंदगी बेहतर करने वाला ये कानून है। इसमें यहाँ के लोग तो कोई प्रभावित होते नहीं, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं भारत के राजनीतिक परिवेश में जो आदत से लाचार हैं, आप जो सकारात्मक सोच उनसे बहुत दूर भागता है और उनको ऐसा ही सोच ही पसंद है, चाहे वो इंडिया अलायंस के प्रमुख हों और चाहे साथ जुड़े हुए लोग हों या साइड से जुड़े हुए लोग हों, और देश जागरूक रूप से इन लोग को नकारते जा रहा है। और बड़ा स्पष्ट है कि 24 में अभी नकारने का मन अभी से बना हुआ है और चुनने का मन तो पहले से ही जो है एक संकल्पित रूप से यहाँ पर है। इसी सब पूरे परिवेश को देखे आज यहाँ पर ये बात हो रहा है। और अभी आप लोग से बात करने के बाद जो हमारे शिक्षाविद हैं